यस। वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों आप लोग सब। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है वर्ब्स। तो क्या है बेटा वर्ब्स? वर्ब्स पूछते ही सब लोग क्या बोलते हैं कि वर्ब्स पूछते ही बोलते हैं कि मैम जो भी क्रिया यानी एक्शन वर्ड्स ऐसे है ना, ऐसे बोलते हैं। तो एक्शन वर्ड्स तो हैं, कोई डाउट नहीं है। वर्ब्स यानी कि जो है उनको एक्शन वर्ड्स कहते हैं, एक्शन वर्ब्स। तो आपको क्या पता है बेटा कि हमको हमारे पास जो है वर्ब्स में नॉन एक्शन वर्ड्स भी होते हैं। नॉन एक्शन वर्ब्स, एक मिनट, बोर्ड नहीं दिख रहा है, यहां से लिखती। नॉन एक्शन वर्ब्स, तो ये क्या होते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स, वो ही आज हम देखने वाले हैं। ऑल राइट। तो नॉन एक्शन वर्ब्स का दूसरा नाम होता है स्टेट वर्ब, या तो बोलते हैं उनको और एक नाम भी है स्टेट वर्ड करके, आपने सुना होगा, यानी कि स्टेट वर्ब। ओके, सब एक ही है, नाम सिर्फ अलग अलग आपको होगा। नॉन एक्शन वर्ब्स यानी, तो ये नॉन एक्शन वर्ब्स तो क्या बोलना चाहते हैं, यानी कि उसमें कोई, जैसे हम डांस करते हैं, रन करते हैं, स्लीप, ये सभी हमने सुना है कि वर्ब्स होते हैं मैम। ये क्या होते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स। तो आज हम विशेष रूप से स्टेटिव वर्ब्स के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। तो इनका भी अलग अलग नाम होता है, जैसे कि हम इनको एक्टिव वर्ड्स भी वर्ब बोलते हैं और डायनामिक वर्ड्स। तो ये सब एक ही है बेटा, सिर्फ नाम अलग अलग। आपको सब नाम जानना चाहिए कि कभी भी कुछ पूछ लिया आपसे तो ऐसा नहीं कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे सिर्फ एक्शन वर्ब्स आते हैं, मुझे ये नहीं आता, ऐसे करके नहीं होना चाहिए, है ना बच्चों। तो आपको सब आना चाहिए, इसलिए मैं सब टाइप का नाम भी आपको बता रही हूँ। सो ये सब तो फिर उदाहरण से समझेंगे अभी। तो पहले तो हम समझेंगे स्टेट वर्ब्स, यानी कि किसी की स्टेट, इसी में हमको पता, ये स्टेट यानी कि यहाँ पर राज्य नहीं होता है बेटा, अवस्था होता है, किसी चीज का अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, या कंडीशन भी बता सकते हैं, ये बताने वाले ही होते हैं हमारे स्टेटिव वर्ब। ओके, क्या होता है बेटा कि ये जो है अवस्था बताते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, या किसका, सब्जेक्ट का, ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसी का ऑपोजिट ये होता है यहाँ पर, it doesn't show the state of being or action, then what does it show? it does not it does not show the condition or state of the subject। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये वर्ड डज नॉट यानी कि, तो क्या बताता है, तो क्या बताता है, फिजिकल एक्शन बताता है। क्या बताता है यहाँ पर, फिजिकल एक्शन बता, क्या बताता है बेटा, फिजिकल, यानी कि जैसे मैंने बोला दौड़ना, कूदना, चलना, ऐसे सब जो फिजिकल जो हमको दिखता है, वो जो फिजिकल एक्शन होता है, जैसे खाना बनाना, कुकिंग, ये सब जो है वो होते हैं हमारे एक्शन वर्ब्स, जो हमको फिजिकली दिखते हैं। यहाँ पर हमको नो फिजिकल एक्शन, क्योंकि हमको इनके यहाँ पर क्या बताता है, अवस्था बताती है, सो नो फिजिकल एक्शन। ऑल राइट, नो फिजिकल एक्शन, ऑल राइट। और क्या, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये जो मैं कैमरा को थोड़ा नीचे कर देती हूँ क्योंकि जगह नहीं है लिखने के लिए, फिर हम लिखेंगे, ठीक है ना, हाँ ओके। तो हमको यहाँ पर एक्शन वर्ब्स में जो एक्टिव वर्ड्स बोल सकते हैं या डायनामिक वर्ड्स जो बोलते हैं, वहां पर हम कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ओके, हम आईएनजी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते हैं, ये नहीं यूज करते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। ओके बेटा। तो जैसे मैंने यहाँ पर, मैं एक सेंटेंस उदाहरण से लिख के दिखाती हूँ, और थोड़ा कैमरा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो हम सेंटेंस लिखेंगे, जैसे मेरे को यहाँ लिखना है, ही
इज कुकिंग चिकन। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना, फिजिकल एक्शन है ना बेटा, आईएनजी मैं यूज कर सकती हूँ यहाँ पर। ही इज कुकिंग चिकन। ओके। यहाँ पर ही लाइक्स द न्यू पॉलिसी, ही इज लाइकिंग द न्यू पॉलिसी हम नहीं बोल सकते हैं। ही लाइक्स द न्यू स्कूल लिखिए ना, न्यू स्कूल। ओके, हो गया। तो सब दिख रहा है ना अभी बोध, हाँ। सो ही लाइक्स द न्यू स्कूल। यहाँ पर हमने बताया कि ही लाइक्स, तो ये भी तो एक क्रिया ही है ना बेटा, लाइक करना भी एक क्रिया है। मगर यहाँ पे आपको उसको फिजिकली, फिजिकल एक्शन हो रहा है क्या, उसकी कंडीशन बताया जा रहा है कि उसको उसका ओपिनियन बताया जा रहा है कि वो उसको स्कूल कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। ही लाइक्स द स्कूल, तो ये जो लाइक्स आया ना बेटा, ये ही है हमारा स्टेटिव वर्ब। यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो ही इज लाइकिंग द, ऐसे लिखना गलत होता है। ही इज लाइकिंग द न्यू स्कूल, ये गलत होगा बेटा। आईएन, क्योंकि क्यों हमने क्या सीखा, आईएनजी हमारे स्टेट वर्ब के साथ नहीं लगते हैं। क्या बेटा बोला मैंने, कि आईएनजी जो है हमारे स्टेट वर्ब के साथ नहीं लगते हैं। ऑल राइट, लिख लिया तो बता दीजिए बेटा, मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर वापस लिख देती हूँ बराबर सेंटेंस। ही लाइक्स द न्यू स्कूल। ठीक है ना, लिख लिया तो बता दीजिए बेटा, मैं आगे बढ़ती हूँ। तो क्या यहाँ पर मैंने समझाया कि वर्ब्स जो हैं उनको नॉन एक्शन वर्ब्स या एक्शन वर्ब्स, यानी कि आपको इजी वे में समझने के लिए हमने ये भी बता दिया कि नॉन एक्शन उसी में आ गया उसका नाम, कि वहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि कोई क्रिया नहीं हो रही है, यानी कि आपको देखने जैसा। तो एक्टिव वर्ब, तो ये जो है इनका अलग अलग नाम से, एक्शन वर्ब, एक्टिव वर्ब, डायनामिक वर्ब, सब एक ही होते हैं जिसमें एक्शन आपको फिजिकली दिखता है। ओके, सो फिजिकल एक्शन इज देयर। ओवर हियर स्टेट वर्ब या स्टेटिव वर्ब्स में आपको फिजिकल एक्शन नहीं दिखेगा, मगर उनकी अवस्था जो है, तो वो कैसे कैसे होंगे वो हम अभी देखेंगे बेटा। चले देखें, मैं बोर्ड रब करूं बेटा। यस। तो हम आज विशेष रूप पे स्टेटिव वर्ब पे ध्यान देंगे, बाद में हम इन पर आएंगे जो एक्शन वर्ब्स हैं, उनमें भी रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब और भी ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे बहुत होते हैं। तो हम एक एक करके समझेंगे बेटा, पहले आज हम स्टेटिव वर्ब क्या है बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं, फिर हम जाएंगे हमारा जो है एक्शन वर्ब्स पर। चलिए, तो मैं अभी बोर्ड को ऊपर कर देती हूँ, राइट। सो लेट्स गो नाउ टू दी टॉपिक विच इज द स्टेटिव वर्ब्स, राइट। तो स्टेटिव वर्ब में आपको देखेगा तो हमने बोला था कि वो एक स्थिति और क्या बोले कंडीशन को बताता है, यानी कि स्टेट या कंडीशन को बताता है। तो जब आपको थॉट्स एंड ओपिनियन, यानी कि आपकी राय बतानी है या आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में बताना है, जैसे कि वर्ड्स लाइक, जब अग्री, फॉरगेट, मुझे ये पसंद है, प्रिफर, याद आना, रिमेम्बर, और भी बहुत होते हैं, थिंक, अंडरस्टैंड, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। ऐसे सब जो वर्ड्स हैं बेटा, तो इनको बोलते हैं हम स्टेट वर्ब। थॉट्स एंड ओपिनियन जब आप बताते हो, तो इनको आप ऐसे लिखोगे कि यहाँ पर जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन, जो मैं सिखा रही हूँ अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है यानी कि समझ में आ रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि हमने क्या सीखा, स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, आई अंडरस्टैंड दिस लेसन, ऐसे आप लिख सकते हो, है ना बच्चों।
तो वैसे ही बहुत सारा चीज, जैसे कि आपको आपका बाह इमोशंस यानी कि आपके इंद्रियां जो है, आपका सेंस ऑर्गन्स है, उसको यूज करके आपको कुछ बताना है, तो वो तो भी वर्ब्स ही है ना बेटा। जैसे कि आपको बताना है आपका फीलिंग्स और डिजायर, वर्ड्स लाइक हेट, पसंद नापसंद, होप, लाइक, लव, ऐसे सब वर्ड्स जो होते हैं, नीड, वांट, विश, ये सारे भी हमारे वर्ब्स होते हैं जो कि स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आप ऐसे जैसे बोलने का है, जैसे शी इज हेटिंग द न्यू स्कूल, ऐसे लिखना है आपको। तो ये गलत होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर आईएनजी नहीं लगेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? शी हेट्स द न्यू स्कूल लिख सकते हैं ना हम ऐसे, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। समझे बेटा आप? यस, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे जब इमोशंस, थॉट, ये सब दिखाने के लिए हम स्टेट वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। पोसेशन, जो कि हम बहुत बार वहां पर हम लोग बोलते हैं कि उस वर्ड में बहुत, मैं अभी लिख के बताऊं, ये लिख लिया है तो बता दीजिए बेटा। लिख लिया है। पोसेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत लोग है ना, जब हैव एंड हैज होता है जो हमारे सेंटेंस में, बोलते हैं कि उस सेंटेंस में क्रिया ही नहीं है। ओके, जैसे हमको पोजीशन बताना हो, ओके, जब आपको ओनरशिप बतानी हो कि ये मेरा है, या आप बिलोंगिंग, ओनरशिप या तो बिलोंगिंग, जब आपको ऐसा बताना हो वर्ब्स के साथ तो स्टेट वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं हैव, कंसिस्ट, ऐसे सारे वर्ड सब हम, कंटेन, ये सब इंक्लूड, ये सारे हमको पोजीशन बताता है। तो जैसे मुझे ये बोलना हो, दिस बैग इज बिलोंगिंग टू मी, ये गलत होगा बेटा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम क्या बोल सकते हैं? दिस बैग बिलोंग्स टू मी, ये बोलना करेक्ट है। ओके बेटा। सो ऐसे जब पोजीशन जैसे जैसे कि हैव एंड हैज, जैसे मैंने बोल रहा है आई हैव दिस बैग, ओके, तो यहाँ पर आई हैव दिस बैग, तो यहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं यहाँ पर वर्ब ही नहीं है। तो हैव जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है बेटा। ओके, ही हैज अ बैग, जब आपको बोलना है ही हैज, तो ये वो भी आपको स्टेटिव वर्ब है। ओके, तो आपको जब क्वालिटीज और बताना हो, तो वो भी मैं जब भी आपको पोसेसिव स्टेटिव वर्ब यूज कर सकते हो आप। ओके, तो हमने ये देखा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताया कि क्या नहीं यूज करते, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं, वो भी बता दिया। हालांकि आप बोलोगे मैम मैंने सुना है बहुत सेंटेंस कि आईएनजी के फॉर्म से, मैंने सुना है, आप क्या बोल रहे हो कि आईएनजी नहीं यूज कर सकते हैं? तो आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने बोला कि जैसे ये सी वर्ड सब है, आपको नहीं यूज करना चाहिए, सीइंग नहीं यूज करना चाहिए। तो मैं दोनों उदाहरण आपको बताऊंगी, देखिएगा। अभी स्टेटिव का एक उदाहरण बताती हूँ, ये बोर्ड रब कर देती हूँ मैं और लिखती हूँ मैं, ताकि आप दोनों का उदाहरण साथ में देखो। जैसे कि स्टेटिव में मैं लिख रही हूँ, आई कैन सी द माउंटेन्स, सिंपल सेंटेंस ही लिख रही हूँ जो आप समझ सके। फ्रॉम माई विंडो, मेरे खिड़की से मैं माउंटेन को देख पा रही हूँ। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर ये देखना जो है वो क्रिया है जो स्टेटिव वर्ब है। अभी मैं आपको डायनामिक में लिख के बताती हूँ, जो कि नौ एक्शन वर्ड है। तो ये सी को हम आईएनजी में नहीं जो लिख सकते हैं, हमने बोला था आपको, जब वो स्टेटिव का मीनिंग रखे, जो कि वो अपना आंख से कुछ देख रहा हो। यहाँ पर देखिए, आई एम सीइंग माई बेस्ट फ्रेंड फॉर द
फर्स्ट टाइम इन इयर्स, यानी कि बहुत साल के बाद मैं मेरे फ्रेंड को देख रही हूँ। ओके, फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर ये जो सीइंग, हमने तो आपने तो बोला सी जो है स्टेटिव वर्ब है, तो हम उसके साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे मैम। अभी क्यों आपने आईएनजी लगाया? क्योंकि ये जो सी है ना बेटा, वो डायनामिक का काम भी कर सकता है। डायनेमिक का काम करोगे तो आप आईएनजी लगा सकते हो ना बेटा। क्यों? यहाँ पर क्या कर रहा है? टू, यहाँ पर क्या मीनिंग बता रहा है कि ये जो सी मिलना का मीटिंग बता रहा है, मिलने का मीटिंग बता रहा है। सॉरी, बोर्ड नहीं दिख रहा था, ये देखिए। ओके, अभी दिख रहा है ना बेटा? तो ये सी जो है स्टेटिव वर्ब में जब होता है तो आईएनजी नहीं लिखोगे। जब सी जो है आपको डायनामिक में लगेगा तो आप आईएनजी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो सीइंग है क्या बता रहा है? देखने की बात नहीं बता रहा है, मिलने की बात बता रहा है ना? राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर देखने की बात हो रही है कि मैंने मेरे आंखों से देखा, तो परसीव विथ योर आईज। सो परसीविंग विथ योर आईज। तो हाँ, आपको समझ में आया होगा, मैं समझती हूँ कि ये जो सी है, आप दोनों में ही वो एक कोई कोई वर्ब्स ऐसे होते हैं जो आप स्टेटिव में भी यूज कर सकते हैं, डायनामिक में भी यूज करते हैं। तो आप ऐसे, मैम ने बोला सी के साथ आईएनजी नहीं लगेगा इसलिए मैं नहीं लगाऊंगी, तो आपको जब कॉन्टेक्स्ट मिलने का आ रहा है, ऐसे सब मीनिंग बदल रहा है, तो आप आईएनजी लगा सकते हो बेटा। क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा। मैं और एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं आपको? ओके, अभी मैं और एक एग्जाम्पल के साथ समझू, हैव एंड हैज के साथ समझाती हूँ, तो आपको और अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो अभी ये बोर्ड में मैं रब करती हूँ, आप लिख लीजिए, और एक बार मैं समझाती हूँ, और एक उदाहरण के साथ समझें, फिर हम एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। अब स्टेटिव में, जैसे मुझे बताना हो स्टेटिव में क्या है, कि मुझे, मेरे पास कुछ है प्रोसेस करने के लिए, मीनिंग में मैं बताना है मुझे सेंड। तो मैं बोल रही हूँ वी हैव अ बिग हाउस, या बिग कार लिखिए, जो भी आपको लिखना है बड़ा। तो यहाँ पर हैव जो है बेटा वो स्टेटिव का काम किया, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा सा घर है, आई मीन घर है, मैं बता रही हूँ, बड़ी सी कार है, जो भी आपके पास है वो लिखिए। तो मैं दूसरा अभी डायनेमिक के एग्जाम्पल में समझा रही हूँ। ओके, जैसे मुझे एक्शन का करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ दे आर हैविंग डिनर, या लंच, जो भी आपको लिखना हो। दे आर हैविंग, तो यहाँ पर हैविंग जो है क्रिया है, एक्शन वर्ड है। क्यों? यहाँ पर मैं खाना खा रहा हूँ, ये जो रात का खाना को डिनर बोलते हैं, सुबह का खाने को, मीन दोपहर का खाने को लंच बोलते हैं। तो मैं डिनर खा रहा हूँ, तो खाने की क्रिया है ना बेटा ये, तो ये एक्शन वर्ड हुआ ना, इसीलिए इसके साथ आईएनजी जोड़ा मैंने। यहाँ पर मैं वी हैविंग अ बिग हाउस नहीं लिखना है। तो अगर आप यहाँ पर हैविंग इधर लिए सेंटेंस में लगाओगे तो गलत होगा। वी हैविंग अ बिग हाउस, आई हैविंग अ बिग हाउस, ऐसे गलत होगा बेटा। समझ में आया बेटा? सो यू कैन नॉट यूज विथ अ स्टेटिव वर्ड आईएनजी फॉर्म, इज व्हाट आई वांट टू से। Okay, so stative words tells the state or the condition of the subject, यानी उस सब्जेक्ट का हमको स्थिति बताता है। ओके, और एक एग्जाम्पल दूं या आगे बढ़े हम? एक्टिविटी करेंगे ना? बोर्ड पे आज बहुत लिख के बता दिया आपको। ओके, तो चलिए अभी हम एक्टिविटी करेंगे, आप समझिए कौन सा स्टेट वर्ब है और कौन सा एक्टिव वर्ब है करके, या तो नॉन एक्शन वर्ब बताइए, एक्शन वर्ब बताइए, सब एक ही होता है बेटा। तो अभी आपके पास यहाँ पे स्टेटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब है, एक एक करके आप लोग समझिए कि यहाँ पर क्या आंसर्स आएंगे। चलिए, आपको मैं टाइम दूं, आप लिखोगे या मैं लिख के बताऊं? हाँ बताइए। तो पहला वाला ये सी, पहले ये खत्म कर देते हैं सी, यानी कि हम देखना, इसको दोनों में यूज कर सकते हैं, मगर मैं कैमरा को जरा ऑफ कर देती हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन दिखे। ओके, राइट। फिर आप बताइए अभी क्या लिख सकते हैं? थिंक। तो पहले स्टेटिव वर्ब खत्म करें, मेरे को जो जो मेरे को दिख रहा है मैं ठक ठक लिख रही हूँ। रिमेम्बर,
फिर क्या करें, अंडरस्टैंड लिखेंगे हम। ओके, एंजॉय भी होगा। फिर क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड। आप बताइए, आप लिखिए, मैं देखूं। राइट, लाइक, हेट, ये सारा जो है स्टेटिव वर्ब्स है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसका कंडीशन बताया जा रहा है। करेक्ट। और बताइए, बताइए, आप बताइए। चलिए, बताइए आप, फटाफट बताइए, आप लिखिए। जैसे ये देखिए, बेक, केक को बेक किया तो हमको दिख रहा है ना बेटा वो एक्शन, तो इनको ही एक्टिव वर्ड्स बताते हैं। चलिए बताइए मुझे। वांट, करेक्ट, वांट जो है स्टेटिव वर्ब है। आप वहां पर वांट लिख के एस लिखिए तो स्टेटिव वर्ब है। और दूसरा जो भी आप है ए लिखिए उसके आगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप आंसर जो है बोल रहे हैं। हाँ बराबर, नीड जो है स्टेटिव वर्ब है। फॉरगेट, करेक्ट, फॉरगेट जो है स्टेटिव वर्ब है। हाँ, ये सफा करना, सफा अगर करते हैं हम, दिखता है ना, वो एक फिजिकल एक्शन है ना बेटा, तो इसीलिए वो एक एक्टिव वर्ब है। हाँ, ये टॉक, टॉक भी जो हमको फिजिकल एक्शन है। ओके। फाइंड, यस, आई विल फाइंड हिम, मैं उसको ढूंढ लूंगा। ऐसे जब हम बताते हैं तो वो भी एक क्रिया है। मेरे लिए वो इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था। ओके। फिर क्या लिख सकते हैं? लिखना भी, करेक्ट, लिखना भी जो है एक क्रिया होता है जो हम देख सकते हैं, फिजिकली कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? हाँ बराबर, एक समझे, मानिए एक टेबल को एक दूसरे के यहाँ से मूव करते हैं, तो हम उसको फिजिकल एक्शन कहेंगे। बराबर, वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए बेटा, क्या कर सकते हैं हम? वेरी गुड। फिर क्या लिखेंगे? यस, लव, वेरी गुड, लव जो है हम स्टेटिव वर्ब को रखेंगे। और बताइए। यस, सी लिख लिया है मैंने। फिर स्मेल बताइए, स्मेल कहाँ पर आएगा? वेरी गुड, वो हम सेंसेस के साथ करते हैं तो यहाँ पर आएगा स्मेल। उसके बाद में कहाँ पे आएगा, कौन सा लिखेंगे हम, बताइए। वेरी गुड, बताइए, बताइए। ओके, हो गया आपका लिखना? जल्दी जल्दी बताइए। आयन करना, बहुत बढ़िया, आयन हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम फिजिकली आयन करते हैं। यानी कि बाई करना, लेना, किसी चीज को लेना, वो हम फिजिकली देख सकते हैं। खोलना, बक्से को खोलना बंद करना, वो भी हम फिजिकली देख सकते हैं। फिक्स करना, करेक्ट, फिक्स, यानी कि हम किसी को, आई विल फिक्स योर प्रॉब्लम, ऐसे जो होता है। किसी को बनाना, मेक, वेरी गुड। रूम को टाइडी करना, यानी कि टाइडी यानी कि क्या बेटा, जब रूम को सफा रखना। चलना भी हम देख सकते हैं क्रिया। वेरी गुड। और वर्क भी हम कर सकते हैं। करेक्ट। और ये जो है हम यहाँ पर हियर और नो और विश्वास करना, ये सब एक स्थिति होता है, यानी उनको जानना एक स्टेट या स्थिति होता है। तो हमने अभी आपको लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, मैं आंसर्स बाद में मैं सबमिट करने वाली हूँ। आपको लिखना है तो लिख लीजिए बेटा। चलें अभी आंसर्स को सबमिट करें। वेरी गुड। तो हमने आंसर्स को सबमिट कर लिया है। तो मैंने आपको इतने उदाहरण एक्टिविटी के द्वारा मैंने बताए हैं कि आपको कौन से स्टेटिव वर्ब्स होते हैं और कौन से एक्शन वर्ब्स या एक्टिव वर्ब्स या डायनामिक वर्ब्स जिसको कहते हैं। तो चलिए, आपको लिखना है, जिस जिसने नहीं लिखा है लिख लीजिए बेटा। तो हम और एक एक्टिविटी करेंगे, फिर हम बाद में अगली कक्षा में हम वापस आएंगे, आपको वर्ब्स पढ़ाएंगे, या तो और थोड़ा लेसन्स करके वापस ग्रामर पे आएंगे। चलिए आगे बढ़े, हम लिख लिया है बच्चों।
राइट, आई होप यू हैव नोटेड डाउन। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, जब ये जो स्टेट वर्ब्स हैं, जैसे मैंने आपको बुक में लिख के बताया कि हैव जो है और सीइंग जो है, तो आप आईएनजी फॉर्म लगा सकते हो प्रोवाइडेड जो मीनिंग है उसका एक्शन वर्ब के रूप में आता है। अगर एक्शन वर्ब के रूप में नहीं आता है, किसी स्टेट या कंडीशन के बारे, किसी अवस्था के बारे में बता रहा है, तो आप आईएनजी फॉर्म नहीं यूज कर सकते बेटा। ऑल राइट, तो मैं अभी मेरा और एक एक्टिविटी शेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये जो द डॉग डैश फूड ही इज हंग्री, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो डॉग है उसको इच्छा है, उसकी इच्छा बताई जा रही है ना बेटा। तो इच्छा बता रही थी, इस वांटिंग फूड नहीं लिखोगे बेटा आप, यहाँ पर एक्शन नहीं है, उसकी इच्छा बताई जा रही है, उसकी अवस्था बताई जा रही है कि उसको खाना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, वांट्स लिखेंगे। इस वांटिंग फूड करके नहीं, हालांकि बहुत लोग बोलते हैं द कैट इज वांटिंग फूड, द डॉग इज वांटिंग फूड, जो कि गलत है बेटा। यू शुड से द डॉग वांट्स फूड, ही इज हंग्री, राइट। अगला देखेंगे, आई डैश द आंसर्स। आई डोंट नो द आंसर्स लिखोगे या आई एम नॉट नोइंग द आंसर्स लिखोगे। आई एम नॉट नोइंग द आंसर्स नहीं लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर उसकी अवस्था बता रहे हैं कि वो उसको आंसर्स आते नहीं है, जवाब जो है आते नहीं है। सो आप लिखोगे आई डोंट नो द आंसर्स। डैश वॉचिंग टीवी, डू यू लाइक वॉचिंग टीवी, आर यू लाइकिंग वॉचिंग टीवी। इसमें कौन सा लिखोगे बेटा, डू यू लाइक वॉचिंग टीवी। कि यहाँ पर लाइक जो है हमारा जो है स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि हम बात पूछ रहे हैं कि तुमको पसंद है क्या, हम ओपिनियन या प्रेफरेंस पूछ रहे हैं, तो ये एक स्टेटिव वर्ब है। Where's dad? He dash cooking। अभी यहाँ पर फिजिकल एक्शन हो रहा है बेटा, आपको दिख रहा है कि कोई तो यानी कि यहाँ पर डैड मेंशन किया है, खाना बना रहे हैं, आपको वो फिजिकल एक्शन दिख रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, ही कुक्स लंच भी लिख सकते हो, मगर यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है डायनेमिक वर्ब है। हम ही इज कुकिंग लंच, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं उसको बना रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है कि ही इज कुकिंग लंच, राइट। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा, सेंटेंस के एग्जाम्पल के द्वारा भी मैं समझा रही हूँ बेटा। राइट, इट्स माई बर्थडे टुडे, आई डैश टू बी हैप्पी। यानी कि मेरी इच्छा बताई जा रही है कि मुझे है ना खुश होने की, मेरा बर्थडे है आज और मैं खुश होना चाहता हूँ, तो मेरी इच्छा को प्रकट कर रहा हूँ, या मेरी स्थिति यानी कंडीशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सो आई एम विशिंग टू बी हैप्पी इज रॉन्ग, आई विश टू बी हैप्पी। डैश हिज न्यू फोन, इज डेव लविंग हिज न्यू फोन पूछोगे, डस ले डेव लव हिज न्यू फोन पूछोगे, इज डेव लविंग पूछोगे या डस डेव लव हिज न्यू फोन। यस, आप सवाल पूछ रहे हो, तो यहाँ पर डस डेव लव हिज न्यू फोन। हमारा समय भी हो रहा है, तो हम और 3 प्रश्न करेंगे और समाप्त करेंगे। वेयर इज द डैश, वेयर इज द बैंक, डैश आई डैश इट, आई डोंट सी इट लिखोगे या आई एम नॉट सीइंग इट लिखोगे। वेयर इज द बैंक, बैंक कहाँ पर है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पाता हूँ, या आई डोंट सी इट, राइट। शी डैश अबाउट हर प्रोजेक्ट, ये आप बोलो, बहुत लोग यहाँ पर थिंक्स बोलते हैं, मगर यहाँ पर मैंने जो बताया था आपको, थिंक जो है आप स्टेटिव वर्ब भी यूज कर सकते हो और डायनेमिक वे में भी यूज करते हो, मगर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो सोच रही है, शी इज थिंकिंग अबाउट हर प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पर डायने एक्शन हो रहा है कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पर उस थिंकिंग को आईएनजी फॉर्म में ही लेंगे, जो कि डायनामिक है बेटा, यहाँ पर थिंक्स नहीं बोलेंगे।
अभी अगला देखिए, what dash about this book, what does she think आएगा, या what is she thinking। यहाँ पर what does she think about this book, यानी कि उसका ओपिनियन पूछा गया है यहाँ पर। उस एक्शन नहीं कर रही है, उसका राय पूछा जा रहा है कि उसको ये बुक कैसा लग रहा है, या क्या उसको क्या सोच है उसके बारे में। तो ये एक स्टेटिव वर्ब है बेटा। जो पिछला सेंटेंस है देखिए बेटा, दोनों में फर्क देखिए बेटा। यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में वो सोच रही है, यानी कि ये क्रिया कर रही है फिजिकली। दे आपको दिख रहा है ना बेटा, ये सोच रही है। तो यहाँ पर आईएनजी हम लगा सकते हैं इस थिंक के साथ, क्योंकि ये एक डायनामिक है, वर्ब है। मगर यहाँ पर देखिए बेटा, व्हाट डैश अबाउट दिस बुक, यानी कि यहाँ पर कोई कुछ क्रिया नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं कर रहा है बेटा। सिर्फ आपसे ओपिनियन, आपकी राय पूछी जा रही है कि उसको वो बुक कैसा लगता है, कैसा उसका उसका सोच क्या है, उसकी राय क्या है। सो व्हाट डज शी थिंक अबाउट दिस बुक ही सही है, व्हाट इज शी थिंकिंग अबाउट दिस बुक इज रॉन्ग। Okay, what does she think about this book is perfectly correct. Now my grandfather's car dashed to my brother. मैंने ये ग्रैंडफादर की जो कार है, अभी मेरे भाई का है, ऐसे मेरे को बोलना है। तो इस बिलोंगिंग या बिलोंग नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर। नाउ माय ग्रैंडफादर्स कार बिलोंग्स। बिलोंग भी एक स्टेटिव वर्ब है, जो कि आपको पोसेशन बताता है कि ये मेरा है। मैंने आपको लिख के बताया था कि पोसेसिव स्टेटिव वर्ब्स भी होते हैं। राइट, बहुत बढ़िया बच्चों। तो अभी आंसर्स देखेंगे। जिस जिसने नहीं लिखा है आप लिख लीजिए और हम क्लास को समाप्त करेंगे। ऑल राइट, आंसर सही है सबके, मैं मानती हूँ। हो गया बच्चों। All right, so we'll end our session now. Thank you so much. I hope you enjoyed the session. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you, sir.